साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, 5 गोलियां चली, एक गोली सर के करीब से गुजरी, एक गोली कान को छूकर गुजर गई, खून बह निकला, ट्रंप की जान बच गई। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान फायरिंग की गई। कान पर गोली महसूस होते ही ट्रंप नीचे झुक गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिसार में ले लिया। खातून सिक्योरिटी एहलकार ट्रंप की ढाल बन गई। फायरिंग की जद में आकर इंतखाबी रैली में शरीक एक शख्स हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। रैली की जगह से कुछ फासले पर एक इमारत की छत पर मौजूद हमलावर को फौरी तौर पर मार दिया गया। शनाख्त 22 साला थॉमस क्रूक्स के नाम से हुई। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। फायरिंग के मुकाम से बंदूक बरामद। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग का निशाना ट्रंप थे। हमलावर ने करीब किसी ऊंचे मुकाम से स्टेज की तरफ फायर किए। हमले के फौरी बाद ट्रंप को तिब्बी इमदाद दी गई। ट्रंप की हालत बेहतर है। ट्रंप ने बयान में कहा है कि गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से में लगी है। खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया। बंदूकें तान ली। ट्रंप काफी देर तक स्टेज पर झुके रहे। चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा, ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए। फाइट 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 के नारे लगाए। हिफाजती हिसार में जलसा गाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई थी जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बाइडेन की मुहिम मुलतवी। ट्रंप पर हमले से पहले ही हमलावर नजर आ गया था। यानी शाहिद का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में यानी शाहिद का कहना था कि उसने देखा हमलावर 50 फुट ही दूर था। उसके पास राइफल थी। वो छत पर रेंगता हुआ जा रहा था। यहाँ मौजूद पुलिस को बताया भी गया कि सामने छत पर मुसल्लह शख्स मौजूद है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उधर FBI एजेंट ने भी हैरत का इजहार किया कि मुसल्लह शख्स कैसे जलसा गाह के करीब इमारत तक पहुंचा। इन तमाम सवालों के जवाब तहकीकात के बाद मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला उनसे 120 मीटर की दूरी पर था। जलसा गाह के बाहर एक इमारत की छत पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर रेंगता हुआ छत पर नजर भी आया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मुकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। अमरीकी मीडिया के बनाए गए खाके के मुताबिक हमलावर ऊंचाई पर था। हमलावर और ट्रंप के बीच कारकुनों का एक पंडाल भी था जहां लोग मौजूद थे। इनमें से 3 लोग फायरिंग की जद में भी आए। स्टेज के पीछे ऊंचाई पर सिक्योरिटी स्नाइपर्स भी मौजूद थे जो हमले तक हमला आवर की मौजूदगी महसूस करने में बज़ाहिर नाकाम रहे। ट्रंप पर हमला करने वाले की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हुई है। FBI के मुताबिक हमलावर अमरीकी शहरी और ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन का रजिस्टर्ड कारकुन था। थॉमस मैथ्यू हमले की जगह से आधे घंटे की ड्राइव पर मौजूद इलाके का रिहायशी था। उसके घर के बाहर दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। थॉमस के वालिद का कहना है कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ। FBI का भी कहना है कि वो हमले की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन की अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। इस किस्म के वाकयात इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही उन्हें माफ़ किया जा सकता है। ये हमला वजह है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। खुशी हुई कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। दूसरी जानिब कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होंगी।
डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी कोताही की फौरी इंक्वायरी की जाए। ट्रंप की सियासी जमात रिपब्लिकन के अराकीन ने कांग्रेस का मुतालबा। रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि जल्द ही सीक्रेट सर्विस, महकमा होमलैंड सिक्योरिटी और FBI के हुक्काम को समाअत के लिए तलब किया जाएगा। अराकीन कांग्रेस का हमले के वाक़े का गहराई से जायजा लेने पर जोर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन रहनुमाओं ने हमले का जिम्मेदार अमरीकी सदर जो बाइडन को करार दिया है। मौक़िफ़ अपनाया कि बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुमकिन वापसी से मुताल्लिक़ ख़दशात पैदा करना चाहते हैं। हमले में जख्मी होने के बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि वो रवा हफ्ते विस्कॉन्सिन रैली में अपनी कौम से बातचीत के मुंतज़िर हैं। हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा अब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमले में जख्मी होने वालों के लिए दुआ गो हैं और मारे गए शहरी के लिए हमदर्दी है। ट्रंप पर हमला कैसे हुआ? अमरीकी तहकीकाती इदारे और एजेंसियां तहकीकात में मसरूफ। हमलावर को मुतालिका इमारत तक रसाई कैसे मिली? हमले में कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ? इस बारे में तफसीलात जारी नहीं की गई। FBI ने आवाम से कहा है कि किसी के पास कोई मालूमात हो तो उनसे शेयर करे। दूसरी जानब अमरीकी माहिरीन कानून ने भी ट्रंप की रैली में एक इमारत की छत को गैर महफूज छोड़े जाने पर सवालात उठा दिए। पूछा कि रैली के इतने करीब एक छत को कैसे गैर महफूज छोड़ दिया गया। हुक्काम का मौक़िफ़ है कि जिस इमारत की छत से फायरिंग की गई वो जलसा गाह के बाहर के इलाके में थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमले में इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में उनकी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। दुनिया भर से रहनुमाओं की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ये यकीन नहीं कि ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के जरिए की गई। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ट्रंप के इर्द गिर्द पैदा करदा माहौल से हमले पर उकसाया गया। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को कॉल करने का इरादा नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की हमारे मुआशरों में कोई जगह नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को जमहूरियतों के लिए एक अलमिया करार दिया। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि एक बार फिर सियासतदानों पर हमले देख रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी साबिक अमरीकी सदर पर हमले पर तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले को सियासी तशद्दुद करार दिया। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का 6 दहाइयों पहले होने वाला कत्ल आज भी मुअम्मा है। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली और भी कातिलाना हमले में मारे गए। साबिक सदर बराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन DC में गोली चलाई गई। वाक़े में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए थे। सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पर 1933 में कातिलाना हमला हुआ। मियामी में उन पर गोली चलाई गई। वो बाल बाल बच गए मगर शिकागो के मेयर एंटन सेमेक मारे गए। सदर थियोडोर रोजवेल्ट 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान में कालादम TTP के हमलों के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार नहीं। कालादम TTP को पाकिस्तान में हमलों के लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। TTP को अफ़गानिस्तान में अलकायदा की भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। अफ़गानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजुओं को अलकायदा के कैंपों में तरबियत दी जा रही है। कालादम TTP ने नंगरहार, कंधार, कुन्नड़, नूरिस्तान जैसे सरहदी सूबों में कैंप बना रखे हैं।
मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। 200 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली वाले सार्फिन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अडियाला जेल आमद। कानूनी ज़ाब्ते पूरे होने पर पुलिस टीम को अडियाला जेल में दाखिले की इजाज़त मिल गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी थीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अडियाला जेल आमद। कानूनी ज़ाब्ते पूरे होने पर पुलिस टीम को अडियाला जेल में दाखिले की इजाज़त मिल गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश की तहकीकाती रिपोर्ट फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि माहिरीन ने डिज़ाइन में खराबियों की निशानदेही की, कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई, इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई, थर्ड पार्टी वैलिडेशन न करवा कर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। इजलास में बताया गया कि मनसूबे की बंदिश से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। PTI हुकूमत के दौरान 2021 में हेडरेस टनल में फिशार में गैर मामूली कमी से बिजली की पैदावार में नुमायां कमी हुई, लेकिन मामले को रिपोर्ट नहीं किया गया, जानबूझकर दबाया गया, मरम्मत का कोई काम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। पाकिस्तान की मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इजहार ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा कि बजट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस हद तक तो अच्छा है कि इसमें IMF के मुतालिबात पूरे किए गए हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरह सूद, एनर्जी की कीमत और टैक्सों में कमी ज़रूरी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा कि शरह सूद में कमी की जो तवक्को लगाई जा रही थी वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बजट के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दूध पाकिस्तान में फ्रांस और हॉलैंड से महंगा हो चुका। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मजीद बोझ का इसके सिवा कोई मतलब नहीं कि हुनरमंद मुल्क से हिजरत कर जाएं। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा है, शरह नमू पर मनफी असर पड़ेगा। CEO MD सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ वीर ने कहा कि टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद लोग कैश में तनख्वाहें लेने और 2 अकाउंट्स में तनख्वाहें लेने के रास्ते ढूंढेंगे। चेयरमैन नेप्टिमा आसिफ इनाम ने जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत का है। 80% मसाइल बिजली की कीमत की वजह से ही हैं। IPPs के निज़ाम की वजह से माशी मसाइल बढ़े हैं। डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? PSTP को सस्ती बिजली के मंसूबों पर खर्च किया जाए। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हुकूमत के सामने चैलेंज डिफॉल्ट से बचने का था। इस वक्त तरजीह माशी ग्रोथ नहीं बल्कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। बजट की सम दुरुस्त है, 3-4 साल में बेहतरी आएगी। टैक्स के निफाज पर सवालात अब भी मौजूद हैं।
जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बैरूनी सरमायाकारी पर इजहार ख्याल करते हुए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सोहेल ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ा खतरा सियासी अदम इस्तेहकाम है। दीगर तमाम खतरात एक तरफ और सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा 50% से जायद है। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब खान ने कहा कि इस टैक्सेशन रजीम और शरह सूद पर सरमायाकारी का कोई इम्कान नहीं। बाहर से कोई अपना पैसा क्यों लेकर आएगा जब यहाँ के लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। सरमायाकार कम अज़ कम ये ज़रूर देखेगा कि वो इस मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नकल व हरकत कर सकता है या नहीं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को FIA के मुकदमे से बरी कर दिया। सनम जावेद रिहाई के बाद वुकला के हमरा रवाना हो गए। दिमाग और अमेबिया निगलेरिया फॉलरी की वजह से सिंध में एक हफ्ते में 3 हलाकतें। हुक्काम के मुताबिक कराची में 2, हैदराबाद में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। माहिरीन के मुताबिक निगलेरिया आमतौर पर ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। निगलेरिया वायरस ख़तरनाक है, नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। निगलेरिया की अलामतें 7 दिन में ज़ाहिर होती हैं, जो गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती हैं। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म, तमाम हीट वेव का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तुरबत, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में 36 और गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर की मुलाकात। इराक जाने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़ा जारी की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। इराकी हुकूमत की जानिब से फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़ा की इजाज़त मिलने की सूरत में ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। ज़्यादा फ़ीस लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहते हैं बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा। 175 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी। पानी की फराहमी और मलीर एक्सप्रेस वे के मंसूबे अवाम के सामने हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में MQM और जमात इस्लामी ने कई साल तक शहर को संभाला। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद किया गया था। आज बारिशों के पानी की निकासी के लिए जगह जगह KMC के पंप्स हैं। अलाई चेयरलिफ्ट हादसे को तकरीबन साल हो गया। चेयरलिफ्ट अब भी बंद पड़ी है। हुकूमत ने ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए, ना चेयरलिफ्ट खुलने दी। इलाका मकीन रुल गए। तलबा, बुजुर्ग और खवातीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और बिखरे नदी नालों को अबूर करने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकिली के लिए मिनटों का सफर घंटों में भी तय करना मुश्किल हो गया है। मुशीर इत्तलात KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अलाई का वाक़या जब हुआ तो उस वक्त निगरान हुकूमत थी। KP के दूर दराज इलाकों में तेज़ बारिशों से सड़कें बह जाती हैं। इंतजामिया को बजट के तहत फंड मिलेंगे तो सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। अलाई चेयर लिफ्ट की बंदिश पर कमिश्नर हज़ारा डिवीजन सैयद ज़हीरुल इस्लाम शाह का कहना है कि लिफ्ट बंद करने का फैसला KP हुकूमत का है। इंतजामिया का काम पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी पर अमल करना है। चेयर लिफ्ट से मुतालिक पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। हिफाजती इक़दाम के लिए कानून साजी हो रही है। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा था कि वह तकरीबन 1 साल बाद भी अलाई की चेयर लिफ्ट बंद रखने पर ज़िले इंतजामिया से बाज़पुर्स करेंगे।
गजा में इसराइली फौज के हमलों में इजाफा। अल-मवासी पनाहगुज़ीन कैंप के बाद शिमाली गजा और रफा में भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 141 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ अल-मवासी कैंप में 100 से ज़ायद फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद हमास ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात से निकलने का कह दिया। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हाउस डेमोक्रेट रहनुमा हैकिम जेफरीज ने कहा कि वो ट्रंप के लिए दुआ गो हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि खुदा का शुक्र साबिक सदर ट्रंप हमले में महफूज रहे। साबिक सदर ओबामा ने कहा कि अमरीकी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ये बात इत्मीनान बख्श है कि ट्रंप खैरियत से हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने भी कहा कि शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा उनके वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी मिलना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की मुसलसल मसरूफियत के बायस एनओसी की पॉलिसी मजीद महदूद करने का फैसला। मकसद क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से बचाना है। पाकिस्तान टीम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक 8 माह में 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 T20 मैचेस खेलेगी। और मिलिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग से प्रोग्राम हंसना है मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और मिर्जा इकबाल बेग के संजीदा जवाबात।